हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना प्रिंस और आज मैं जिस मूवी को लेकर आया हूँ उसका नाम है राया द लास्ट ड्रैगन। दोस्तों, आपने डिज्नी की बहुत सारी प्रिंसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू डिज्नी प्रिंसेस नेम राया। ये जितनी मासूम दिखती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। मूवी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 500 साल पहले एक पैराडाइज हुआ करता था जहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिलकर एक साथ रहा करते थे, जिसे कुमुंड्रा कहा जाता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुशियाँ हमेशा तक नहीं रहती, इसी तरह यहाँ पर भी एक दिन एक ड्रोन आया। दोस्तों, ड्रोन एक ऐसी एंटिटी थी जो कि अपने सामने वाली हर चीज़ को पत्थर में बदल देती थी। ड्रोन ने अर्थ के सारे इंसानों को और ड्रैगन्स को स्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद एक माइटी ड्रैगन सीसू आया और उसने अपने सारे मैजिक को एक जैम में डालकर ड्रोन को हमेशा के लिए कैद कर दिया और सभी इंसानों को फिर से ठीक कर दिया। लेकिन वो ड्रैगन्स को ठीक नहीं कर पाया और फिर उस जैम को पाने के लिए इंसानों के बीच जंग छिड़ी। देन फिर उस जैम को छिपा दिया गया। चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ मूवी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारी मूवी स्टार्ट होती है हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक फ़ाइट के लिए तैयार हो रही होती है, और वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, हमारी लिटिल प्रिंसेस राया होती है। राया एक केव में पहुंचती है जहां वो सारी पजल्स को सॉल्व करते हुए एक कमरे तक पहुंचती है, और यहाँ पर उसे एक गार्ड मिलता है जिसके साथ वो बहुत देर लड़ाई करती है और एंड में जीत जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो गार्ड कोई और नहीं, राया के पिता थे, जो कि उसका एक टेस्ट ले रहे होते हैं। राया टेस्ट में पास हो जाती है तो उसके पिता उसे वो जैम दिखाते हैं और कहते हैं ये सीसू की स्पिरिट है, जब तक ये यहाँ पर रहेगी हम सभी सुरक्षित रहेंगे और हमें अपनी जान पर खेलकर भी इस जैम की रक्षा करनी है। नेक्स्ट सीन में राया के पापा राया को बताते हैं कि एक टाइम था जब सारी लैंड्स यूनाइटेड थी और उन्हें कमांड्रा कहा जाता था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राया के पापा सारे स्टेट्स के चीफ्स को बुलाते हैं और उनसे फिर से कमांड्रा बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो सब एक दूसरे से जलते थे, इसलिए साथ रहने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें लूटना चाहते हो, जबकि हर्ट की लैंड के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। इसके बाद हमारी लिटिल प्रिंसेस कहती हैं चलिए खाना खाने चलते हैं, और यहीं पर हमारे राय को एक और नई प्रिंसेस मिलती है जिनका नाम होता है प्रिंसेस नमारी। और फिर वो सभी एक साथ लंच करते हैं। नमारी और राया बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद नमारी राया को एक गिफ्ट देती है और राया से कहती है बदले में तुम मुझे एक बार ड्रैगन जैम दिखा दो। राया नमारी को वहाँ ले जाती है और ड्रैगन जैम दिखा देती है, और यही होता है नमारी का प्लान। इसके बाद नमारी अपनी मॉम को एक सिग्नल भेजती है और कुछ ही सेकंड में उस गुफा में बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर राय के पापा भी आ जाते हैं जो कि इन सोल्जर्स को हराकर सिचुएशन कंट्रोल कर लेते हैं और कहते हैं अगर तुम सब साथ दो तो हम फिर से कमुंड्रा बना सकते हैं। लेकिन कोई धोखे से राय के पापा के पैर में बो मार देता है और वो गिर जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस जैम पर झपट पड़ते हैं, जिससे वो जैम 5 हिस्सों में टूट जाता है। जैम के टूटते ही वो क्रिएचर ड्रोन आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद सारे चीफ एक एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ड्रोन सबको पत्थर में बदलने लगता है और राया के पापा भी एक जैम का पीस उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन राया के पापा के पैर में बो लगी हुई थी तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाते। जल्दी ही राया के पापा समझ जाते हैं कि अब वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो राया से कहते हैं कि तुम ड्रैगन जैम की गार्डियन हो, और फिर राय को नीचे झील में धक्का दे देते हैं और खुद एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। राय ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती और पानी के बहाव के साथ बह जाती है। और अब 6 साल बीत चुके होते हैं और अब हमारी प्रिंसेस राया बड़ी हो गई होती है और एक सफ़र पर होती है। राया एक मैप को फॉलो करते हुए एक गुफा तक पहुंचती है और गुफा में जाकर रोते हुए ड्रैगन से हेल्प मांगती है और कहती है मैंने उस पर विश्वास किया जिस पर मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने सब बर्बाद कर दिया। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उसके बाद उसके आसपास छोटे छोटे ड्रॉप्स उड़ने लगती है। राया की प्रेयर को सुनकर ड्रैगन जाग जाती है, जो कि एक चुलबुली सी फीमेल ड्रैगन होती है, सीसू। राया सीसू को झुककर नमस्ते करती है और सीसू राया के साथ मजे लेने लगती है। राया सीसू से कहती है ओ माइटी सीसू, प्लीज़ आप सबको ठीक कर दीजिए। जिस पर सीसू कहती है कि मेरी सारी पावर उस जैम में है और मैं अभी बिना जैम के कुछ नहीं कर सकती। राया सीसू को जैम का एक छोटा सा टुकड़ा देती है जिससे सीसू की थोड़ी बहुत पावर लौट आती है। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए सीसू को 5 पार्ट चाहिए थे जैम के, जो कि इन सब लोगों के पास होते हैं, और अब ये दोनों निकल पड़ते हैं जैम्स के पार्ट को इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले ये दोनों गुफा के बाहर पहुँचते हैं। अंदर जाकर ये देखते हैं कि जिस बंदे के पास सेकंड पार्ट था जैम का, वो ऑलरेडी अपने ट्रैप्स में फंसकर मर चुका होता है और सेकंड जैम हासिल करना इनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है।
इसके बाद राया सेकंड जेम को ड्रैगन के हाथ में रखती है, जिसके बाद शिशु की एक और पावर अनलॉक हो जाती है और वो खुद को अब ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। और फिर तभी वहाँ नमारी आ जाती है, जो कि उससे कहते हैं कि ये जेम को मेरे हवाले कर दो। लेकिन राया अपने दिमाग का यूज़ करते हुए उन्हें एक ट्रैप में फंसाकर गुफा से बाहर निकल आती है और फिर अपने चूहे जैसे क्रिएचर पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। देन फिर नमारी काफ़ी दूर तक उनका पीछा करती है और फिर नमारी से बचने के लिए वो पानी में जंप कर देते हैं। यहाँ पर नमारी की कैट्स को तैरना नहीं आता, इसलिए वो घूम कर आती है। यहाँ पर राया की मुलाकात होती है बून से, जो कि एक कैप्टन, वेटर, सैफ सब कुछ होता है इस शिप का। नमारी को तेजी से अपनी ओर आता देख ये सब शिप को यहाँ से लेकर भागने का फैसला करते हैं, लेकिन बून बहुत छोटा होता है तो उससे शिप को धक्का नहीं दिया जाता, इसलिए ड्रैगन पानी में कूदकर उनकी मदद करती है और फिर उनका शिप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी में भागने लगता है, जिससे कि नमारी बहुत पीछे रह जाती है और वो नमारी को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और फिर नमारी वापस चली जाती है। कुछ देर पानी में मस्ती करने के बाद शिशु शिप पर आकर खाना खाती है और उसका मुंह जल जाता है क्योंकि खाना बहुत गर्म होता है उस टाइम। अब ये थर्ड जेम की खोज में टैलॉन जाते हैं, जहाँ राया की मुलाकात होती है एक छोटी सी प्यारी सी बेबी से, जो कि बैठकर ऐसे ही खेल रही होती है। बेबी को देखकर राया का मन पिघल जाता है और वो उसके पास आती है, लेकिन दोस्तों वो बेबी बहुत ही चालाक निकलती है और वो राया से उसके 2 ड्रैगन जेम्स ले लेती है और भागने लगती है। जैसे तैसे करके राया उसे पकड़ लेती है और उसे दोनों जेम्स को वापस ले लेती है, जो कि राया के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। उस बेबी के मम्मी पापा भी स्टोन्स बन गए थे, इसलिए राया उसे अपने साथ चलने का ऑफ़र देती है और वो बेबी मान जाती है। और यहाँ पर एक थर्ड जेम होता है, वो एक दादी अम्मा के पास होता है, जिनसे वो स्टोन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यार हमारी जो राया थी उससे कि दिमाग की इतनी दाद देनी पड़ेगी, वो बहुत ही तरीके से प्यार से वो स्टोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमारी शिशु उस छोटी बच्ची को बहुत ही पसंद करती है और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। और अब ये जाते हैं 4th जेम की तलाश में सैमून। यहाँ पर शिशु के चुलबुलेपन की वजह से ये एक ट्रैप में फंस जाती है और इन्हें एक जाइंट पकड़ लेता है, लेकिन इनके दोस्त यहाँ पर आके इन्हें छुड़ा लेते हैं और उस जाइंट को ही उल्टा बांध देते हैं। राया जाइंट से पूछती है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, जिस पर वह जाइंट इमोशनल होकर कहता है कि मेरे पूरे गांव वालों को उस ड्रोन ने स्टोन्स में बदल दिया है और मैं अब यहाँ अकेला बचा हूँ। राया उसे विश्वास दिलाती है कि एक दिन हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसी के साथ वो जाइंट भी इनकी स्क्वाड में शामिल हो जाता है। यहाँ पर नमारी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है और सरेंडर करने के लिए कहती है। यहाँ पर राया और नमारी की एक बहुत ही इंटेंस बैटल होती है, जिसमें कि राया बस हारने वाली होती है। तभी वहाँ पर शिशु आकर राया को बचा लेती है। यहाँ पर नमारी शिशु को देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है और कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो सब यहाँ से निकल जाते हैं और जाइंट ड्रैगन को 4th जेम दे देता है। इसी के साथ शिशु की पावर और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है और फिर शिशु राया को अपने साथ उड़ाकर हर्ट लेकर आती है, जो कि राया का घर होता है, और उसे बताती है कि यह वही जगह है जहाँ आज से 500 साल पहले मेरे 4 भाइयों ने मिलकर ड्रैगन जेम को बनाया था और उसे मुझे दिया था एक्टिवेट करने के लिए। मैं नहीं जानती कि उन्होंने मुझे क्यों चुना और मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं हम सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। उन सब ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी सिर्फ और सिर्फ कुमुंड्रा को बचाने के लिए। नमारी पर ट्रस्ट करना चाहिए तुम्हें भी, क्योंकि मैं उसकी सोल को महसूस कर सकती हूँ, वो एक प्योर सोल है। इसके बाद वो राया के पापा के पास आते हैं, जो कि आज से 6 साल पहले स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। राया उनसे कहती है कि मैं जल्दी आपको ठीक कर दूंगी, क्या आप मुझे पहचान पाओगे ठीक होकर। और अब वो फैंग आते हैं 5th जेम लेने के लिए, जो कि प्रिंसेस नमारी का घर था। शिशु के समझाने पर राया नमारी को वही ब्रॉच भेजती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद प्रिंसेस नमारी राया से मिलने आती है। नमारी शिशु को नमस्ते बोलते हुए जेम के लास्ट पीस को ज़मीन पर रख देती है और फिर एकदम से अपनी बो निकालती है और कहती है आई डोंट हैव अनदर चॉइस, शिशु और जेम्स मेरे साथ चलेंगे। इसके बाद शिशु सामने आकर नमारी को समझाती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। और फिर राया नमारी को रोकने की कोशिश करती है और तभी हड़बड़ाहट में जो बो होता है वो सीधा शिशु को लगता है और शिशु ऑन द स्पॉट पानी में गिरकर मर जाता है। शिशु को मरते ही जो ड्रोन को रोकने की एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती है और अब लास्ट ड्रैगन भी मर चुका था, तो वहाँ का पानी सूखने लगता है और ड्रोन बेकाबू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर राया पूरे गुस्से में होती है और सीधी प्रिंसेस नमारी के यहाँ पर पहुँचती है और अब स्टार्ट होता है इस पूरी मूवी का सबसे इंटेंस बैटल। यहाँ पर राया अपनी पूरी ताकत लगा देती है बैटल में और नमारी को लगभग मारने वाली होती है,
तभी एकदम से वो रुक जाती है। अब निमारी कहती है ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन सीसू की डेथ में तुम भी उतने ही हिस्सेदार हो जितनी कि मैं। क्योंकि दोस्तों निमारी सीसू को नहीं मारना चाहती थी, वो बस एक एक्सीडेंट था जो कि अब राया को समझ आ जाता है। इसके बाद राया निमारी को छोड़ देती है और वो दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगते हैं। और अचानक से ये लोग जहाँ खड़े होते हैं वहाँ की ज़मीन नीचे से टूटने लगती है और ये सब उसके अंदर गिर जाते हैं और ड्रून इन पर हमला कर रहा होता है। तभी निमारी को सीसू की एक बात याद आती है और वो कहते हैं कि सब अपने अपने जैम को मुझे दो, हमें इसे यूनाइटेड करना होगा। लेकिन वो सभी उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि सीसू जा चुका है और उसका मैजिक भी ख़त्म हो चुका है अब। इसके बाद राया निमारी के पास आती है और अपना स्टोन उसके हाथ में देकर बोलती है आई ट्रस्ट यू, और पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह देखकर वह सभी इमोशनल हो जाते हैं और निमोरी को अपना ड्रैगन जैम देकर राया के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। निमोरी उन सारे पीसेस को कनेक्ट करके पूरा ड्रैगन जैम बना देती है और फिर अपने दोस्तों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ ड्रून उन सभी को स्टोन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुछ ही मिनटों के बाद वो ड्रैगन जैम चमकने लगता है और एक्टिवेट हो जाता है। ड्रैगन जैम की मैजिक की वजह से सारे ड्रोन लॉक हो जाते हैं और बारिश होने लगता है और बारिश का पानी जिस किसी पर भी पड़ता है वो फिर से ठीक होने लगता है और इस बार इंसानों के साथ साथ ड्रैगन्स भी ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे हीरोज़ और उसके स्क्वाड पूरी की पूरी ठीक हो जाती है और वो सभी काफ़ी खुश होते हैं कि उनका आइडिया काम कर गया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों के पीछे से कुछ ड्रैगन्स भागते हुए हमारे हीरोज़ की तरफ आ रहे होते हैं। वो सारे ड्रैगन्स रिवर के ऊपर घूमने लगते हैं और अपने मैजिक से हमारे प्यारे सीसू को फिर से ज़िंदा कर देते हैं। राया सीसू से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे सारे हीरोज़ अपने अपने घर जाकर अपनी फैमिली से मिलते हैं और बहुत ही प्यारा और इमोशनल सा सीन होता है ये। और दोस्तों फिर जो हमारी राया होती है वो अपने पापा से मिलती है और जाकर उन्हें गले लगा लेती है और गले लगाकर रोने लगती है। तभी पीछे से हमारा प्यारा सीसू आता है और कहता है कि राया से मिलने उसके कुछ दोस्त आए हैं। वो सभी चिल्लाकर बोलते हैं वेलकम टू कुमुंड्रा। गाइज़ हमें ये मूवी ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए और यूनिटी में रहना चाहिए। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को और जल्दी ही मिलते हैं एक नई मूवी के साथ और कमेंट कर ज़रूर बताना कि मूवी कैसी लगी।